Hello students, this is Jaya Bhairati. Today we are going to start with the second unit of PME. The name of the unit is Types of Business Organizations. In this topic we can see two important words, that is business and organizations. इनका हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखना है. यूनिट 2.1 इज़ अबाउट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, यानी एक संक्षिप्त विवरण व्यवसायिक संगठन का हम देखेंगे यूनिट 2.1 में. बिजनेस वर्ड का मीनिंग हम ऑलरेडी अपने यूनिट 1 में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, सो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन? संगठन. बचपन में हमने एक बात सुनी थी, संगठन में ही शक्ति है. वो एक कॉमन कॉन्टेक्स्ट में बात की गई, बट अभी हम बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की. लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देखने से भी पहले हम क्या देखेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड है यानी संगठन, उसको हम तीन प्रकार से समझेंगे. सबसे पहला है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. सो ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स that contribute their efforts under the direction of a leader to accomplish a certain goal. यानी किसी एक कलेक्टिव गोल के लिए, किसी एक कॉमन पर्पस के लिए एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स काम करें तो उसको भी संगठन कहा जाता है. सेकेंड है एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स, यानी इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप्स amongst the individuals or the members of a group which is formed for accomplishment of some specific purpose. यानी ये एक ढांचा है जिसमें औपचारिक संबंधों को डिफाइन किया गया है या परिभाषित किया गया है. और ये जो कॉमन ग्रुप है, एक ग्रुप है जो किसी कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहा है, उस ग्रुप में विभिन्न व्यक्तियों के आपस में जो औपचारिक संबंध हैं उनको बहुत ही अच्छे से परिभाषित किया जाए, देन इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप. एंड देन थर्ड, एज अ फंक्शन और अ प्रोसेस, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग. देखिए हमारे नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. प्रबंध के विभिन्न कंपोनेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं, उनमें से एक है ऑर्गेनाइजिंग. तो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस. व्हाट इज़ अ प्रोसेस? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, assigning duties and delegating authority to the managers, allocation of resources and establishment of coordination among the various departments. So देखिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. अभी हमने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का एक जनरल मीनिंग समझा और इस मीनिंग से हमें समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशन या संगठन व्यक्तियों का समूह है. सेकेंडली, वो समूह ऐसा समूह जहाँ कुछ औपचारिक संबंध आपस में परिभाषित किए गए, और फिर एक ये पूरी प्रक्रिया भी है जहाँ सभी व्यक्तियों को उनकी ड्यूटीज़ बताई गई, उनके कर्तव्य बताए गए, और ये सब क्यों कर रहे हैं, किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को, किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जा रहे हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब हमें समझ में आया. अब हम बात करें मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अभी जब हमें व्यवसाय का मतलब पता है और संगठन का भी मतलब समझ में आ गया, सो नाउ इट्स वेरी इजी टू डिफाइन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. वेरी सिंपल. It is an organization that is being formed to carry out a business. यानी व्यवसायिक संगठन क्या है? वह संगठन जिसे क्यों बनाया गया? एक व्यवसाय करने के लिए बनाया गया. सो फिर भी हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं. अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is an entity aimed at carrying on commercial enterprise
by providing goods or services to meet the needs of customers. Secondly, business organization describes how businesses are structured and how their structures help to meet their goals. Then it is a structural framework of duties and responsibilities required of personnel in performing various functions with a view to achieve business goals. And lastly, it's a social unit that is structured and managed to meet a need or to pursue a collective goal. ये सारी बातें अभी मैंने आपको संगठन के समय समझाई। वही चीज़ है कि व्यावसायिक संगठन क्यों बनाया गया, एक व्यवसाय करने के लिए बनाया गया। उस संगठन में औपचारिक संबंधों का एक ढांचा बनाया गया, सभी कार्य करने वाले व्यक्तियों को उनकी जिम्मेदारियां बताई गईं और आखिर में हम बता रहे हैं कि उस व्यावसायिक संगठन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव भी होता है। सो दिस इज़ अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हम एक हिंदी में भी परिभाषा देखें। व्यावसायिक संगठन से तात्पर्य निजी, सार्वजनिक, सहकारी अथवा संयुक्त क्षेत्र के किसी ऐसे औद्योगिक, वाणिज्यिक या सेवा संगठन से है जिसके स्वामी, प्रबंधक समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं को समझकर उनके सुखमय जीवन हेतु उपलब्ध संसाधनों, मानवीय, वित्तीय, भौतिक एवं सूचनात्मक संसाधनों का प्रभावकारी एवं परस्पर लाभकारी रीति से उपयोग कर उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में संलग्न है। ये एक अच्छी परिभाषा है जिसमें हमने जो यहाँ 4 पॉइंट्स में देखा वो सारा एक ही जगह रखा। एक चीज़ जो अभी हमने डिस्क्राइब नहीं करी थी वो थी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे नेक्स्ट यूनिट यही है कि किस किस प्रकार के व्यावसायिक संगठन हो सकते हैं। जब हम अपना व्यवसाय शुरू करेंगे तो हम कौन से व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत अपने व्यवसाय को रजिस्टर करवाएंगे, पर वो अगले यूनिट या यूनिट 2.2 की बात है। अभी हमें समझ में आया कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवसाय कर रहा है, उनके बीच में औपचारिक संबंध हैं और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कार्य कर रहे हैं। अब हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे जहाँ ये समझाया गया है कि कितने प्रकार के बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यावसायिक संगठन हो सकते हैं। तो यहाँ आपको फ्लो चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर दिखाया गया। प्राइवेट सेक्टर जो ये वो वाले व्यावसायिक संगठन है जिसकी जो ओनरशिप है वो कैसी है, निजी है। ये निजी क्षेत्र के उपक्रमों की या निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठनों की बात हो रही है। अब दूसरा लिखा है पब्लिक सेक्टर। सो यहाँ पब्लिक सेक्टर का मतलब पब्लिक से नहीं है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है या सरकारी उपक्रमों की बात हो रही है। तो आपने देखा जो पहला क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट 2 इसके पार्ट्स हैं वो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में भी देखिए इंडिविजुअल ओनरशिप हो सकती है, यानी एक ही व्यक्ति किसी व्यवसाय का मालिक हो सकता है। यहाँ सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोपराइटरशिप। सेकंड आपका आया ग्रुप ओनरशिप, सामूहिक उसमें सामूहिक रूप से कुछ व्यक्ति मिलके काम करते हैं किसी व्यवसाय पे, दैट इज़ ग्रुप ओनरशिप। यहाँ हम देख रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है। पब्लिक सेक्टर में आपके सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आएंगे, गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, स्टैट्यूटरी कोऑपरेशंस आएंगे एंड देन बोर्ड ऑफ कमीशंस आएंगे। तो यहाँ हमने सिर्फ ये देखा मुख्यतः कौन कौन से प्रकार के व्यावसायिक संगठन हो सकते हैं। में समझ में आया एक निजी क्षेत्र है और एक सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र है जिसका स्वामित्व या प्रबंधक कौन होगा। प्राइवेट सेक्टर में कोई व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह हो सकता है और पब्लिक सेक्टर में ये सरकार होगी। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या व्यावसायिक संगठन होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो आपके सिलेबस में लिखे गए हैं
जैसे सोल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप या अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, उनकी सूटेबिलिटी देखेंगे. सो हियर वी कंक्लूड विद दिस दैट देर आर different forms of organizations या business organizations. We have understood meaning of organization, meaning of business organization. So thank you.